बच्चे आज जो पढ़ेंगे हम लोग वो पढ़ेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन का मतलब ये हो गया, केमिकल का मतलब ये हो गया हार्मोन की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं कि हार्मोन सिक्रीट करते हैं केमिकली। तो ये हार्मोन करते क्या है, तो इसमें जो प्लांट हार्मोन होते हैं जिसको हम फाइटो हार्मोन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो इनकी हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं, हाइट को डिक्रीज कर सकते हैं, इसकी साइज को बढ़ा सकते हैं, साइज को कम कर सकते हैं, फ्रूट्स को बहुत जल्दी पकाना है तो भी ये पका सकते हैं। तो अलग अलग प्लांट हार्मोन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो अलग अलग एक्टिविटी करते हैं। तो बेटे सबसे पहले हम लोग प्लांट हार्मोन को हमने क्या बोला, इसको हम फाइटो हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं, एंड दैट इज द केमिकल सब्सटेंस। हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है, ग्रोथ प्रमोटर और ग्रोथ इनहिबिटर का काम करता है। तो जो ये प्लांट हार्मोन होते हैं बेटे वो मेजर 5 पार्ट में डिवाइड होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड, और लास्ट है इथेलिन। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट है ऑक्सिन, सेकंड है जिब्रेलिन, थर्ड वन साइटोकाइनिन, फोर्थ वन एब्सिसिक एसिड जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ए भी लिख सकते हैं, और फिफ्थ है इथेलिन। ठीक है, इथेलिन क्या है? तो बेटा इथेलिन क्या है कि ये जो होता है गैसियस हार्मोन होता है, गैसियस प्लांट हार्मोन होता है, और बाकी जितने यहाँ पे हैं वो क्या है आपके, तो लिक्विड प्लांट हार्मोन है बेटे। तो चलिए हम लोग वन बाय वन सारे हार्मोन्स को देखते हैं। सबसे पहला हार्मोन आता है बेटा ऑक्सिन। तो ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन जो होता है ये ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स होता है, ठीक है। ग्रोथ प्रमोटर का मतलब ग्रोथ को इंक्रीज करता है, इसलिए इसको हम ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। तो ये ऑक्सिन पाया कहाँ जाता है? तो जो ऑक्सिन होता है बेटा वो एपिकल मेरिस्टेम में पाया जाता है, यंग लीव्स में पाया जाता है, यंग बर्ड्स में पाया जाता है, या जो डेवलपिंग सीड्स होते हैं वहां पे भी आपको देखने को मिलता है। अगर हम बात करें मोस्ट कॉमन नेचुरल ऑक्सिन की, तो वो आपको इंडोल एसिटिक एसिड, ठीक है, जिसको हम लोग IAA के नाम से भी जानते हैं बेटे, ठीक है। तो इंडोल एसिटिक या इंडोल 3 एसिटिक एसिड के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और इसके बाद दूसरा एक और नाम है इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, जिसको IBA के नाम से जानते हैं। ये दोनों क्या है, नेचुरल भी हैं और सिंथेटिक भी हैं, ठीक है। तो इंडोल 3 एसिटिक एसिड तो नेचुरल है, बट यहाँ पे इंडोल ब्यूटेरिक एसिड का क्या है कि सिंथेटिक भी है और नेचुरल भी में भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके फंक्शन पे आ जाओ। फंक्शन क्या है इसका? सबसे पहला बात कि भाई सेल को इलोंगेट करता है, सेल की लंबाई को बढ़ाता है। तो जब सेल की लंबाई बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक सी बात है कि भाई इसका जो ग्रोथ होगा वो क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरा एपिकल डोमिनेंस। एपिकल का मतलब जो हम अपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, एपिकल, लेटरल और इंटर कैलरी टिश्यू में। तो एपिकल का मतलब जो टिप रीजन होता है उसको वो क्या करता है, काफी तेजी से बढ़ाने का काम करता है। इसके बाद आ जाओ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का क्या करता है, रेस्पिरेशन रेट को इंक्रीज कर देता है। तो जब कोई भी प्लांट वर्कआउट ज्यादा करेगा तो सिंपल सी चीज है, उसका रेस्पिरेशन रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जब रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो जाएगा इसका मतलब डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, प्री मेच्योर फॉल्स ऑफ द फ्रूट्स। एक लिमिट से ज्यादा अगर कोई भी फ्लावर वाला प्लांट है और वहां पे क्या हो रहा है, उसके बर्ड्स बहुत ज्यादा हो गए, तो क्या करते हैं ये ऑक्सिन उसको प्री मेच्योर फॉर्म में ही क्या करते हैं, फ्रूट्स को, फ्लावर को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, ताकि जो अदर फ्लावर हैं, ठीक है, वो वेल डेवलप्ड हो सके, ठीक है, वो अच्छे से हो सके। इसलिए कुछ जो उसके पार्ट्स होते हैं, जो चाहे फ्रूट्स हो चाहे फ्लावर हो, वो उसको क्या करते हैं, प्री मेच्योरली फॉल्स करा देते हैं, गिरा देते हैं, ठीक है। सेकंड टाइप्स है वो क्या है, जिब्रेलिन है, ठीक है। तो जिब्रेलिन को अगर हम पहले डिस्क्रिप्शन के द्वारा, ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है, ठीक है। और ये कब काम करता है, तो ऑक्सिन के प्रेजेंस में काम करता है, ठीक है। इसीलिए ये क्या हो गया कि इट इज ऑल्सो नोन एज अ ग्रोथ प्रमोटर, एंड इट कुड बी वर्क एज आर विथ ऑक्सिन। नाउ इट कॉजेज द सेल इलोंगेशन, मीन्स सेल की लंबाई को बढ़ाता है। और साथ ही साथ अगर हम आज की डेट में बात करें तो 100+ वैरायटी जो है जिब्रेलिन का आपको इन्वायरमेंट में, नेचर में पड़ा हुआ मिलेगा। मतलब जो साइंटिस्ट हैं 100+ जिब्रेलिन के वैरायटी को आइडेंटिफाइड कर चुके हैं, ठीक है। अब इसके फंक्शन पे आ जाते हैं। तो ये फंक्शन क्या क्या करता है? पहला, हेल्प करेगा सेल के या स्टेम्स के इलांगेशन में। दूसरा, लीफ के एक्सपेंशन में। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी जो लीव्स होती है वो शॉर्टेज हो जाती है,
ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाता है। तो वहां पे क्या करते हैं, लीफ की एक्सपेंशन को क्या करते हैं, एक्सटेंड करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। पार्थिनोकार्पी मीन्स कि विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है, जो फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है जिसमें सीड्स अवेलेबल नहीं होते हैं, उस प्रोसेस को बेटे हम पार्थिनोकार्पी का नाम देते हैं। ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी मतलब इनहिबिट द डेवलपमेंट ऑफ द रूट ट्यूबर्स। ठीक है, मतलब कि बहुत ज्यादा रूट को डेवलप नहीं होने देते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी। और लास्ट पॉइंट है बेटे, इंक्रीजेस द फ्रूट साइज, क्योंकि आज की डेट में सबकी डिमांड है बड़े फ्रूट्स चाहिए, है ना। तो इसलिए क्या होता है कि आप जो साइज देखते हो इंक्रीजेबल साइज, वो किसके कारण होता है, तो जिब्रेलिन के कारण होता है। नेक्स्ट बेटा हमारा जो टाइप्स आता है प्लांट हार्मोन का, वो है साइटोकिनिन्स। तो साइटोकिनिन्स क्या है कि ये कंपाउंड से क्रिएट होता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि कंपाउंड दैट कॉज द सेल डिवीजन दैट इज नोन एज साइटोकिनिन्स। और कहाँ होता है, तो प्लांट सेल में होता है, ये आपको आइडिया है। नेक्स्ट पार्ट इसका जो आता है, तो मोस्ट कॉमन साइटोकिनिन्स क्या है, तो जियाटीन है बेटे। ठीक है, और सिंथेटिक अगर साइटोकिनिन्स की बात करेंगे तो काइनेटीन है। ठीक है, इसके बाद हम इसके फंक्शन पे आ जाते हैं। तो फंक्शंस ऑफ साइटोकाइनिन की बात करेंगे तो पहला फंक्शन आपको क्या मिलेगा, सेल डिवीजन मिलेगा। ठीक है, सेल डिवीजन जो कि आपको ऑक्सीन में भी था और जिब्रेलिन में भी था। ठीक है, लेकिन इसमें जो सेल डिवीजन का जो सीन होगा वो थोड़ा सा अलग होगा। मीन्स दे विल बी शोइंग द डिफरेंशिएशन, क्योंकि जब ये बड़े लेवल पे जाएगा, मतलब डेवलपमेंट लेवल पे जाएगा, तो डिफरेंशिएशन शो करेगा। जैसा कि मैंने बताया था कि जो स्टार्टिंग स्टेज में जो सेल्स होते हैं वो एक जैसे दिखते हैं, लेकिन जब वही सेल मैच्योरेशन स्टेज में जाते हैं तो उनके अंदर क्या आता है, डिफरेंशिएशन आता है। क्यों, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पोजीशन। ठीक है, तो फंक्शन और पोजीशन के बेस पे इनके अंदर क्या आता है, डिफरेंशिएशन आता है। नेक्स्ट, ब्रेकिंग डॉर्मेंसी ऑफ सीड्स, मतलब क्या होता है, अभी सीड्स को क्या करना है कि बहुत ज्यादा मेच्योर हो चुका है, अब उसको हमको रोकना है, समझ रहे हैं। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे हम साइटोकिनिन्स का यूज कर लेते हैं, ताकि सीड्स जो हमारा, ये नहीं कि पता चला फ्रूट्स बहुत छोटा हो गया और सीड्स बहुत बड़े हो गए अंदर में। ठीक है, बहुत बड़ी हो जाती है, और जो उसका मीजोकार्प, जो गुदा बोलते हैं हम लोग, खाने वाला पार्ट होता है, वो क्या होता है, बहुत कम हो जाता है। तो वहां पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, वहां पे हम लोग जो है साइटोकिनिन्स यूज कर सकते हैं, जिससे जो आपका मीजोकार्प है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और जो सीड्स होगी उसकी साइज छोटी हो जाएगी। और लास्ट वन, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे बेटे, तो ये क्या करता है, साइटोकिनिन्स जो होता है वो हेल्प करता है आपका फ्लोएम के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है, क्या चीज, फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट। जो फूड फॉर्म हो जाता है स्टोमेटा के थ्रू लीफ में, उस फूड को पूरे होल पार्ट ऑफ द प्लांट में ट्रांसपोर्ट करने के लिए साइटोकिनिन्स का भी आपका वर्क होता है। जैसा कि ऑक्सीन का काम एपिकल मेरिस्टेम में डेवलपमेंट का था, उसी तरीके से साइटोकिनिन्स का काम फ्लोएम में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो है बेटे वो हमारा है एब्सिसिक एसिड, जिसको हम लोग शॉर्टकट फॉर्म में बोल सकते हैं ABA, जिसमें हमारा पहला पॉइंट आता है कि ये क्या है, तो ये ग्रोथ इनहिबिटर है। अभी तक हम लोगों ने जो तीनों पॉइंट पढ़ा था, ऑक्सीन, जिब्रेलिन या साइटोकिनिन, वो तीनों के तीनों क्या थे कि वो तीनों के तीनों बच्चे ग्रोथ को प्रमोट कर रहे थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जब ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रहा है अगर किसी चीज का, तो उसको इनहिबिट करना भी तो चाहिए ना, रोकना भी तो चाहिए ना। तो यहाँ पे एब्सिसिक एसिड जो होता है वो क्या करेगा, वर्क करेगा एज अ ग्रोथ इनहिबिटर। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, इट रिटेन्स एंड सप्रेस्ड ग्रोथ, ये क्या करेगा, तो उस कोई भी ग्रोथ बहुत ज्यादा एक लिमिट से ज्यादा हो रही है, जैसे कुकुम्बर का केस लिया, अगर उसमें क्या हो रहा है कि उसकी एक लिमिट, मतलब एक कोई भी 2 kg 3 kg या 4 kg का होगा, तो नो बडी कैन बाइंग इट। वाई, क्योंकि उतना बड़ा उन्होंने कभी देखा ही नहीं है। ठीक है, तो उनको कहीं ना कहीं लगेगा कि यार ये प्रॉब्लम है, तो उतना बड़ा ना होने पाए उसके लिए उसने क्या कर दिया, रिटेन्ड कर दिया, सप्रेस्ड कर दिया। ठीक है, किसके थ्रू, एब्सिसिक एसिड के थ्रू। तो उसको हम क्या नाम दे देंगे, स्ट्रेस हार्मोन का नाम दे देंगे बेटे। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट हैज बीन आइसोलेटेड द सेवरल पार्ट्स, जैसे ये क्या करते हैं, पार्ट का डिफरेंशिएशन भी करते हैं, विद इंक्लूडिंग इट्स डॉर्मेंसी, या बोल सकते हैं चीजों को सेपरेट करते हैं, और उसके हिसाब से ही ये इनहिबिट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके फंक्शन पे आ जाते हैं। तो पहला फंक्शन इसका क्या हो गया, ग्रोथ इनहिबिटर, मतलब जो साइज है उसको
अब हमको बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है। दूसरा डॉर्मेंसी, मतलब अभी हमको क्या करना है कि जब ये डॉर्मेंसी का मतलब ही हो गया बेटे कि क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होने देना है। मैं यहाँ पे डॉर्मेंसी का मतलब ये हो गया कि पूरे होल पार्ट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तीसरा है एब्सेशन, एब्सेशन का मतलब ही होता है स्टॉपेज, तो जो भी उसके अदर पार्ट्स हैं उसको भी रोकने का जो प्रोसेसिंग होगा उसको एब्सेशन कहेंगे। और ट्रांसपीरेशन, तो ट्रांसपीरेशन के आगे मैंने लिखा है क्लोथिंग स्टोमेटा। तो सिंपल सी चीज है, जब ट्रांसपीरेशन रेट कम हो जाएगा, कैसे कम होगा, तो स्टोमेटा के क्लोज होने पे कम होगा। तो जब ट्रांसपीरेशन रेट कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जो है वो क्या हो जाएगा, उसका जो प्रोसेसिंग है, जो डेवलपमेंट है वो स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका फोर्थ पार्ट कंप्लीट होता है एचएससी के सेट।